नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन। शुरुआत करते हैं खबरों की। सड़क सुरक्षा माह 2026 के 10वें दिन यातायात पुलिस ने शहर में विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। स्काउट गाइड के फेलोशिप एवं विकास शिक्षा महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने हेलमेट जागरूकता बाइक रैली निकालकर लोगों को यातायात नियमों का पालन करने का संदेश दिया। रैली को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर प्रशांत शुक्ला ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डॉक्टर प्रशांत शुक्ला ने दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु विद्यार्थियों और अभिभावकों को नियमों का पालन करने की अपील की। वहीं स्काउट गाइड फेलोशिप छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश शुक्ला ने कहा कि नियमों के पालन से दुर्घटनाओं में कमी आएगी। इसी क्रम में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्रों ने ग्राम टेमरी में ग्रामीणों और छात्रों को यातायात नियमों की जानकारी दी। शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर बैनर, पोस्टर और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हेलमेट, सीट बेल्ट और सुरक्षित वाहन संचालन का संदेश फैलाया गया। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर जगदलपुर से है, जहां बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा संभाग मुख्यालय राजीव भवन में पूर्व सांसद स्वर्गीय मानपूराम सोडी जी की सादगीपूर्ण पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य सहित कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनके तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सुशील मौर्य ने कहा कि स्वर्गीय मानपूराम सोडी जी अविभाजित बस्तर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता थे, जिन्होंने 6 बार विधायक और 3 बार सांसद के रूप में जनता की सेवा की। ग्रामीण जिला अध्यक्ष प्रेम शंकर शुक्ला ने उन्हें ईमानदार, सादगीपूर्ण जीवन जीने वाले आदिवासी नेता बताया और उनके योगदान को अविस्मरणीय बताया। कार्यक्रम में कांग्रेस के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उन्होंने स्वर्गीय सोडी जी को सेवाओं और आदर्श नेतृत्व को याद करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को उनके मार्गदर्शन में कार्य करने का संकल्प लिया। जगदलपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर धमतरी जिले के वनांचल क्षेत्र से है, जहां सप्तऋषियों की तपोभूमि बालका और महानदी के संगम तट पर स्थित कर्णेश्वर धाम में तेऊर पारा सिहावा में 9 दिवसीय शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा का संचालन गुजरात के अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पूज्य श्री गिरी बापू कर रहे हैं, जो 828वीं दिव्य शिव कथा का वाचन कर रहे हैं। इस दौरान अंचल प्रदेश के विभिन्न जिलों और उड़ीसा सहित अन्य राज्यों से हजारों शिव भक्त कथा सुनने पहुंच रहे हैं। कथा के 6वें दिन श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा और भजन कीर्तन में सभी झूम उठे। कथावाचक गिरी बापू ने मीडिया से चर्चा में कहा कि ये क्षेत्र अत्यंत सुंदर और पवित्र है। यहाँ सप्त ऋषियों की तपोभूमि कर्णेश्वर महादेव और महानदी का उद्गम स्थल स्थित है। उन्होंने धर्मांतरण के प्रति चेतावनी दी और कहा कि किसी को लालच या दबाव में धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए, ताकि सनातन और हिंदू परंपरा सुरक्षित रह सके। धमतरी से तरुण निषाद की रिपोर्ट। दर्शक मित्रों को मेरा हृदय से प्रणाम। ओम नमः शिवाय, भारत माता की जय। सिंहावा विस्तार में मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन यहाँ के खेत, खदान, पहाड़, जंगल बहुत सुंदर, सुरक्षित हैं। यहाँ के लोग भी बहुत भोले भाले हैं और मुकेश बाबा ने इस कथा आयोजन के लिए बहुत पुरुषार्थ किया, बहुत परिश्रम किया है। और उसके साथ ही सभी भक्तगणों ने भी, पूरी टीम ने, ये कर्णेश्वर महादेव सेवा समिति से लेकर, कथा आयोजक समिति से लेकर सभी अध्यक्ष मित्रों ने और बहुत सारे सज्जनों ने योगदान भी दिया है। लेकिन सबने मिलकर एक दिव्य कथा का आयोजन किया है। लेकिन ये विस्तार बहुत सुंदर है, यहाँ के लोग बहुत भोले भाले हैं। यहाँ के खेत, खदान, वृक्ष, पहाड़ सुंदर, एक सप्त ऋषियों की तपस्थली यहाँ है। और यहाँ श्रृंगी ऋषि का दिव्य आश्रम है और कर्णेश्वर महादेव का, स्वयंभू महादेव जी का सुंदर स्थान है। महानदी का उद्गम स्थान है और यहाँ का इतिहास भी बड़ा है, लेकिन उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए दूर दूर तक। हमारा सिहावा विधानसभा सौभाग्यशाली हमारा क्षेत्र है, जिसमें महापुरुष कई देशों में जिनका टेलीकास्ट होता है और लगभग 828वां उनका कथा का श्रवण हमारे सिहावा विधानसभा और कर्णेश्वर महादेव की इस धरती पर, श्रृंगी ऋषि आश्रम के सप्त ऋषियों की धरा पर यह आयोजन हो रहा है। हमारे सभी इस क्षेत्रवासी उससे धन्य होंगे। और आदरणीय गिरी महाराज जी जो लगातार आज 6वां दिन कथा के माध्यम से लोगों को जो रसपान कर रहे हैं, आने वाले समय में 13 तारीख तक हमारा क्षेत्र के सभी वासी इस शिव पुराण
उनके गिरी जी के वाणी से जो रसपान ले रहे हैं उसे धन्यधान होंगे, परिपूर्ण होंगे और क्षेत्र में एक शांति के वातावरण होगा और ऐसा माहौल निर्मित हुआ है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि गिरी महाराज जी का सानिध्य हम सबको मिला। भैया आप बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं और काफी व्यस्त है आपका दिनचर्या, लेकिन यहाँ के लिए लगातार आप समय निकाल रहे। आज विशेषकर शुरुआत पुलिस ने सामुदायिक पुलिसिंग को सुदृढ़ करते हुए थाना अर्जुनी क्षेत्र के ग्राम अरोदा में महिला सुरक्षा एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं में सुरक्षा और सशक्तिकरण की भावना को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम में ग्राम स्तर पर महिला कमांडो का गठन किया गया और उन्हें टोपी, सीटी, आईडी कार्ड व साड़ी भेंट कर सम्मानित किया गया। महिला कमांडो अब स्थानीय सुरक्षा में सक्रिय भूमिका निभाएंगी। कार्यक्रम के दौरान पुलिस ने महिलाओं को नशा मुक्ति, साइबर फ्रॉड से बचाव, ग्राम सुरक्षा और पुलिस जन सहयोग के महत्व के बारे में जानकारी दी। इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा, जागरूकता और महिलाओं की भागीदारी को नई मजबूती मिलने की उम्मीद जताई गई है। धमतरी से ब्यूरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के मीडिया सेल प्रभारी सुशील आनंद शुक्ला ने राज्य में धान खरीदी को लेकर बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि प्रदेश भर में धान खरीदी केवल एक बड़ा घोटाला बन गई है। उन्होंने कहा कि करवधा, दंतेवाड़ा, गीदम और राजधानी के पास के केंद्रों में धान खरीदी के दौरान गड़बड़ी और भ्रष्टाचार बढ़ गया है। किसान इस परिस्थिति से परेशान है, लेकिन भाजपा सरकार मीडिया के सामने ये दिखा रही है कि वो किसानों के हित में काम कर रही है। सुशील आनंद शुक्ला ने चेतावनी दी कि किसानों की समस्याओं और धान खरीदी में हो रही घोटालों की और तत्काल ध्यान नहीं दिया गया तो इसका राजनीतिक और सामाजिक असर बड़े पैमाने पर पड़ सकता है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल के लिए हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।